चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को RHI लीडर चैनल में स्वागत है। और ये बात सुनने से पहले आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, बात करें आज RHI को लेकर के पैसे वापस करने के लेकर बहुत सारे मेरे क्वेश्चन आता है कि सर मैं RHI से पैसे वापस कैसे कर सकता हूँ। तो बिल्कुल आप इजीली तरीके से रिटर्न करवा सकते हैं, बट उसका प्रोसेस क्या है, कैसे आप रिटर्न करवा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन है, सवाल हमारा कमेंट में भर भर के वही क्वेश्चन है कि सर हमारे RHI यानी कि रॉयल हेल्थ इंडिया से जो पैसा लगा चुके हैं ना, उसका पैसे वापस कैसे करें। मेरे दोस्तों, ये हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन हम कैसे आप पैसा वापस करवा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए, तो बात करते हैं हम उस विषय को, टॉपिक के ऊपर, जो RHI होता क्या है, RHI में आप पैसा कैसे दिए, ये सारा कुछ जानकारी देंगे आपको। चलिए, आप वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, बात करें जब RHI में आप आते हैं तो आपको जब अप्रोच किया जाता है, यानी कि आपको काम को लिए इनवाइट किया जाता है, तो उसी टाइम वो आपको काम नहीं देता है, बल्कि वही आप काम लेते हैं और बोलते हैं कि हमारे लिए भी काम लगाइए। और मेरे दोस्तों, उसी टाइम से ना आप उसको बोलते हैं कि हमारे लिए काम लगाइए, और वो आपके लिए काम लगवाता है। और लगाने के बाद आप जो उसमें रजिस्ट्रेशन फी लगता है कि नहीं लगता, वो डिपेंड नहीं करता है। किसी किसी में लगता भी है, किसी किसी में नहीं लगता। आप कितना रुपया दिए, 10,000 रुपया दिए, 20,000 दिए, जितना भी दिए, लेकिन उसका टोटली प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप लोग को वीडियो में बने रहना है। और दोस्तों, बात करें आप पैसा कैसे वापस, चलिए पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि पैसे वापस कैसे कर सकते हैं। और बात करें दोस्तों, जब आप पैसे दिए हैं ना, तो वो पैसे जो दिए हैं, तो पैसे आप क्या चीज़ के लिए दिए हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो पैसे दिए हैं, तो वो पैसे जो है ना, खाना पीना प्लस रूम के लिए दिए होंगे। अगर खाना पीना रूम के लिए दिए होंगे तो एक आपको पता होगा कि अगर खाना पीना और रूम के लिए हम ये पैसे दिए हैं, तो आखिर में ये पैसे वापस कैसे होगा, है कि नहीं। चलिए, आप लोग के मन में डाउट ये भी चलता है कि ऐसे ना हुआ सर कि मेरे को इस कंपनी में ला दे के फंसा दिया गया। मेरे भाई, कहीं पे किसी को फंसाता नहीं है, बल्कि अपने से ही फंसता है। और आप लोग को क्वेश्चन माइंड में आता है ना कि वहाँ पे मतलब पैसे लग गया तो हम निकाल पा लेंगे। मेरे भाई, किसी भी इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के अगर किसी भी इंडस्ट्री में आपका पैसा लग जाता है, तो वहाँ से पैसा आप नहीं निकाल सकते इजीली तरीके से। और मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि सर मेरे ना, आप भी उसी में काम करते हैं और आप भी वैसे लूटने का काम करते हैं, हड़पने का काम करते हैं। मेरे भाई, किसी का लूटने और हड़पने का काम नहीं करते हैं, ठीक है। और जो तुम सोचते हो ना कि आप भी वही हो, लूट रहे हो, आदमी को फंसा रहे हो, फ्रॉड कंपनी है, तो आपको माइंड को लेकर के जो कंपनी है वो तो भाई भाई ही। और हम काम कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छे है तो हम काम कर रहे हैं, और आपके लिए अच्छे नहीं। देखिए, सब आदमी बेहतरीन थोड़ी बन सकता है जी, सब आदमी कर थोड़ी सकता है जी। अगर आपको ये डायरेक्ट सेलिंग बोले तो RHI एक डायरेक्ट सेलिंग होता है। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको जानकारी चाहिए ना, तो गूगल से आप जानकारी ले लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। अगर आपको मन में डाउट चल रहा है ना, बहुत सारे डाउट चल रहा है, तो डाउट चलना ही चाहिए। आपके माइंड में बहुत सारा डाउट चलता होगा कि हम डायरेक्ट सेलिंग है, ये है, वो है, हमको फंसा दिया गया। मेरे भाई, आपको फंसाया नहीं है, ठीक है। आप उसके बारे में जानकारी तो प्राप्त कीजिए, आखिर वो कंपनी है क्या, करता क्या है। आप इजीली तरीके से आ गए, वहाँ पे फंस गए, वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो आपको काम समझ में नहीं आया। मेरे भाई, 2 दिन 3 दिन आप वहाँ पर रुके और आपको काम समझ में नहीं आया। वहाँ का एजुकेशन लिए, ट्रेनिंग लिए, वहाँ का ट्रेनिंग और एजुकेशन ले लेंगे ना, तो कभी भी नहीं एक व्यक्ति बोल सकता है जो हम फंसे थे, ठीक है। और जो व्यक्ति बोलता है ना फंसे हैं, वो इजीली तरीके से बारीकी तरीके से वो एजुकेशन नहीं लिया होता है, वही व्यक्ति बोलता है फंसे हैं। देखिए, उस कंपनी में कोई गलत नहीं बताया जाता है, और उस कंपनी में कोई गलत काम नहीं बताता है, बट उस कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो बोलता है कि वो गलत काम है। जो उसमें काम नहीं करता है ना, जो भाग जाता है, तो ये भागता क्यों, लोग कंपनी को छोड़ कर क्यों भागता है। लड़की के चक्कर हो गया, नशेबाजी हो गया, जो व्यक्ति को मन नहीं लगता, मन लगता कहीं भी नहीं मेरे भाई, मन को लगाना पड़ता है। और बड़े पैसा अगर दुनिया का बड़ा इंडस्ट्री में कहीं पर कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते। और बड़ा पैसा कमाने के लिए ना, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, धन दौलत, एक ऐसा ही इंडस्ट्री है जहां आपको प्राप्त हो सकता है, ओनली फॉर ओनली डायरेक्ट सेलिंग। समझ गए। चलिए, और बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आप जो पैसा लगा चुके हैं और उससे पैसा वापस करने का क्या इजीली तरीका होता है। मेरे भाई, जब आप पैसे वहाँ पे दिए होंगे ना, आप जिसके माध्यम से पैसे दिए होंगे, तो आप बोलते होंगे कि जिनके माध्यम से हम जुड़े हैं ना, उनसे पैसे ले लेंगे। तो मेरे भाई, ऐसे होता नहीं है। अगर जिनके माध्यम से आप जुड़े हैं ना, तो वो आपको ना, वो सिर्फ आपको इंडस्ट्री दिखाया, बल्कि वो पैसा नहीं लिया, वो सिर्फ आपको इंडस्ट्री दिखाया, और इंडस्ट्री में आकर के आप काम कर रहे हैं, है कि नहीं। आप इंडस्ट्री में आकर काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई। इंडस्ट्री में काम किए, पैसा आप दिए, जानिएगा आप, ठीक है। और पैसा जब जिनको उनके अकाउंट में भेजे होंगे तो वो देगा इसी तरीके से। अगर आपने उस कंपनी के अकाउंट में पैसा भेजे हैं, तो कंपनी वाला साहब जानिए। और आपको इंटरव्यू के समय और फॉर्म
चलिए, तो आपको इजीली तरीके से वहाँ पे बता दिया गया होगा कि आप फॉर्म जब अप्लाई करते हैं, यानी कि फॉर्म जब भरते हैं ना, तो उस पे पूरी बारीकी तरीके से लिखा होता है कि आप ये बिजनेस के लिए का पैसा दे रहे हैं, बल्कि ये काम करने जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म पर देखना चाहिए आपको कि फॉर्म पे क्या लिखा हुआ है। सीधी सी बात है, आप तो वहाँ पे फॉर्म पे गलती भरते हैं, तब ले जाकर के आपको पैसा रिटर्न नहीं होता है, और पैसा रिटर्न भी नहीं होता है। और बात करते फिर आगे चलते हैं, आगे जब इंटरव्यू के समय भी आपको देखना चाहिए, कहीं पर भी इंटरव्यू देते वहाँ इंटरव्यू के समय देखना चाहिए। सीधी सी बात है, इंटरव्यू के समय देखो, और देखने के बाद वहाँ पे सारा कुछ बोला जाता है, खाना पीना रूम रेट का लगता है। मेरे भाई कहीं पर भी किसी भी इंडस्ट्री कहीं पर भी दुनिया में अगर खाना पीना और रूम रेट का पैसा आप दे दिए ना, तो वहाँ से आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते रिटर्न। और गाइडलाइंस जो है ना सर, मैं एक बात बताऊं, आपका यहाँ पे एजुकेशन ले लीजिए, जहाँ बहुत सारा पैसा है, लेकिन देखिए बड़ा काम करने के लिए टाइम मांगता है मेरे भाई। अगर टाइम दे सकते हैं तो यहाँ बड़ा पैसा कमा लेंगे, सीधी सी बात है। अगर टाइम नहीं दे सकते तो बड़ा पैसा नहीं कमाएंगे, सीधी सी बात है। टाइम देखिए, टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। अगर आपके पास टाइम है तो बहुत सारा पैसा है। अभी आप क्या कर रहे हैं, देखिए उस इंडस्ट्री में बहुत सारा एजुकेशन और नॉलेज, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ दिया जाता है, जो आप ले करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर मेरा पैसा फंस गया तो हम निकालें कैसे। मेरे भाई पैसे निकालने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आरजाई से आप पैसे निकाल ही नहीं सकते, आरजाई में लगा हुआ पैसा कभी वापस नहीं हो सकता, समझ गए। तो आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा, कभी भी पैसा लगा हुआ आप वापस नहीं कर सकते, चाहे आप केस करें, मुकदमा करें, कुछ भी करें मेरा भाई, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे भी तो उल्टे आपके ऊपर हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे गए हो ना, तो खुद से साइन किए हुए हैं, और इंटरव्यू में पूरा वीडियो बनाया गया है, किसी के दबाव से पैसे नहीं दे रहे हैं ना, सोच समझ के काम स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये सारा कुछ वहाँ पूछा जाता है, शायद आपसे भी पूछा गया होगा। तो आप किसी के इजली तरीके से किसी को नहीं कर देगा। आप जिनको इनवाइट किया, आप जिनको लाया काम के लिए, आप बोलिएगा उनके ऊपर केस कर देंगे। मेरे भाई आप कुछ नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट रजिस्टर है, अगर आप उन पर कुछ करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ करते हैं तो आपके ऊपर भागीदारी रहेगा, आपके ऊपर वो गवर्नमेंट ही लड़ेगा केस आपसे। ये नॉर्मली तरीके नहीं है, सीधी से बात जान लीजिए। और ये भला बुरा जो बोलते हैं ना, RHI रॉयल हेल्थ इंडिया भला बुरा है, तो मेरे भाई तुम नहीं करो, लेकिन उस कंपनी के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लो, कंपनी है क्या। ये बकचोदी करने वाला करता ही है, ये बाप का पैसा उड़ाने वाला भौसड़ी जो सब ये कमेंट में आकर दादागिरी करेगा, दादागिरी करेगा। लेकिन एक बात बताऊँ मेरे भाई, अगर बड़ा पैसे कमाना है ना तो इस इंडस्ट्री में तुम काम कर लो। अगर बड़ा पैसा नहीं, लेबर मजदूरी करना है तो बेंगलोर, कलकत्ता, गुजरात, दिल्ली, पंजाब में जाके 12 घंटा 8 घंटा मरवाओ, सीधी सी बात है। नहीं, अगर बड़ा पैसा कमाना है तो करो काम, सीधी सी बात है मेरे भाई। दुनिया में अगर लगता है ना हम बड़ा पैसा कमा लेंगे पढ़ाई करके, ये करके, मेरे भाई कहीं नहीं कर सकते हो। पढ़ाई करके कंपटीशन जानते हो आज के ज़माना में मार्केट में कितना कंपटीशन चल रहा है मेरे भाई, कभी सोच करके देखो मार्केट में कितना कंपटीशन चल रहा है। और आज के टाइम के लड़के बोलते कि हम नौकरी ले लेंगे। मेरे भाई आपके जैसा लड़का ना आपके गाँव में ना, सिर पर के बाल उड़ गया पढ़ाई करते करते, अभी तक झट नहीं उखाड़ पाया है, और तुम कहाँ से झट उखाड़ पाओगे मेरे भाई, समझ गए। और काम कर रहे हो ना तो दिल और दिमाग से अपलाइन को सोच समझ के बाद काम करो, ठीक है। अपलाइन को हाथ में हाथ दे दो। अपना जो दिमाग लगाते हैं ना कि हम ठोक लेंगे, हम बुला लेंगे, तेरे बस की बात नहीं है। हम भी कहते थे और भी कहता है, आजकल के डाउनलाइन होता है ना, अपने आप को बहुत होशियार समझता है मेरे भाई। होशियार के चक्कर में ना गाय पिया जाता है, ये सीधी समझ लो। तो सीधी सी बात है, अपलाइन के हाथ में हाथ दे दो तो अपलाइन बना देगा। दादागिरी करेगा, अपना आपको होशियार समझेगा, सीधा खाई में जाएगा सीधा। होशियार जानता है ना कितना बार गूं मांगता है साला, एक बार पैर मांगेगा ना वो तो बोलेगा क्या लगता है क्या नहीं है, फिर वो हाथ में लगा लेगा, हाथ में लगने के बाद फिर सूंघेगा, मुंह में लगा लेगा, फिर पीछा पूछ लेगा 4-5 जगह। बुड़बक होता है ना, उसको गोबर भी लग जाए ना तो वो जाकर पैर धो लेता है। तो होशियार बनने का नहीं, देखिए स्मार्ट बनिए, ओवर स्मार्ट मत बनिए, सीधी सी बात है। और उस कंपनी में बिना अपलाइन का आप बन नहीं सकते हैं, 1% भी नहीं। मेरा वीडियो मेरे अपलाइन भी देख रहे होंगे, शायद लगता है मेरा सीनियर अपलाइन भी देख रहे होंगे, तो सॉरी सर, दिक्कत और परेशानी नहीं लेना है। और थोड़ा इसका जो डायरेक्शन है ना थोड़ा चेंज हो चुका है, और ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, करेंगे, फ्यूचर बहुत अच्छा है, करेंगे। और बात रहा डायरेक्ट का, तो पंपल लेकर आएगा बहुत खतरनाक। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देख करके आप लोग आशा करते हैं कि रॉयल हेल्थ इंडिया से पैसा लगा हुआ आप वापस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको केस भी करने जाते हैं मेरे भाई तो उल्टे आपके ऊपर केस हो जाएगा, सीधी समझ लो, समझ गए। तो चलिए, हम टाइम को ज़्यादा मद्देनज़र देखते हुए, और किस सब्सक्राइबर था मेरा जो हमको अनसब्सक्राइबर किया, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, समय समय की बात है, आज तेरा है कल मेरा आएगा। और हमें गिराने का मत सोचना भाई। वो कहता है ना कि वो कैसा ना शायरी बोलता था, कि वो बोलता था, बताते हैं आप लोग को, बोलता था कि
कि हम किसी के भरोसे नहीं चलते, हम किसी के भरोसे नहीं चलते, हम अपने दम पे आग लगाएंगे। और तुम बात करते हो झुक जाने का, साला हम फिर से जीरो से स्टार्ट करके देखेंगे। हमको वो टेंशन नहीं कि मेरे भाई तुम सब्सक्राइब करो अनसब्सक्राइब करो, तुम 10 तो अनसब्सक्राइब करेगा तो 20 तो मेरा कल बढ़ जाएगा, समझ गए मेरे भाई। मेरे ऑडियंस देखता है, हमें प्यार करता है, हम कोई गलत चीज़ नहीं बताते हैं, हम रियलिटी बताते हैं। तो मेरे भाई जो रॉयल्टी हेल्थ इंडिया में काम कर रहे हैं वो अच्छे से कीजिए, जो नहीं कर रहे हैं, जो नेगेटिव लाल है वो मरवाइए दिल्ली पंजाब में जा करके, और अच्छा से मरवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाप तो मरवाया होगा, दादा भी मरवाया होगा, नाना भी मरवाया होगा, और तुम भी जाके मरवाओगे, तुम भी कौन सी उखाड़वाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका बाप भी वही काम करके आया, आपका दादा भी वही काम करके आया, आपका नाना भी वही काम करके आया, तू भी वही काम करेगा, तो तुम्हारे ऊपर उतना ही कर्जा रहेगा जितना बाप पे है, दादा पे है, सीधा समझ लो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है, या कर्ज उतारना चाहते हो कि नहीं उतारना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए। हमने तो गाँव के लड़का देखते हैं ना, भाई तेरा गुंडा से दब के यूँ रह नहीं सकता, और ब्याह होने के बाद दब के गांड फड़वाने के लिए दिल्ली पंजाब जाना पड़ता है, समझ गए मेरे भाई। तो समझ गए, उम्मीद गए समझ गए होंगे आप लोग। देखिए मेरे भाई, डायरेक्शन कुछ ऐसा ले ले, देखिए इस एज में ना आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, समझ गए मेरे भाई। उसके लिए आपको डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या, डायरेक्ट सेलिंग में चले जाइए। रॉयल हेल्थ, अभी डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो RHI रॉयल हेल्थ इंडिया सबसे टॉप में चल रहा है, उसमें जाकर काम कर सकते हैं मेरे भाई। 25,000 ज्वाइनिंग लगेगा, उसके बाद आप कुछ नहीं लगेगा, उसके बाद अच्छा लगेगा, ठीक है, काम कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना तो कोई दिक्कत नहीं, हम किसी को ज्वाइनिंग नहीं करवाते, सीधी सी बात। और कमेंट में आकर जो बोलते हैं ना बहुत, जो तुम ज्वाइनिंग करवाते हो फंसवाते हो, तो तुम्हारे ऐसा ऐसा मेरे पास डाउनलाइन है, ऑलरेडी काम भी कर रहा है, समझ गए। और बाद में दिमाग नहीं लेना है, और काम करना है तो तुम लोग करो, नहीं करना है तो मरवाओ दिल्ली पंजाब जाकर, पढ़ो लिखो। तुम जैसे ना पढ़ा लिखा व्यक्ति ना, देखो घास गर रहा है, बाप के पैसे पर उछल कूद कर रहा है, और तुम कौन उखाड़ लेगा, तो बाढ़ जनवा लेंगे, ऐसे से बोलता है पैसा कमा लेगा इस इंडस्ट्री से। मेरे भाई कमाते हैं और कमाएंगे भी, समझ गए। बाद बाकी मेरे दोस्त, अभी हम उस जगह पे हैं, अभी मेरे ऊपर कुछ टेंशन परेशानी चल रहा है, इसलिए हम एक्टिव वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन लाएंगे। अभी थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम से है, क्योंकि अभी अपना कंपनी से भी दूर में है, अभी बाहर में है। आज देख रहे हैं 4-5 6 7 रोज के बाद मैं टेंशन सॉल्व होगा, उनके बाद हम निकल जाएंगे। मेरे पास कुछ टाइम बचता है, उस टाइम में हम वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि हमारा पार्ट टाइम जो होता है ना यूट्यूब पर भी काम करने का, ठीक है मेरे दोस्त। तो 7-8 रोज के बाद फिर से रिटर्न अपना कंपनी चले जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। बाद बाकी जो भी बात बोले शायद आप लोग समझ गए होंगे कि रॉयल हेल्थ इंडिया से पैसा आप वापस नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिए थे खाना पीना रूम रेंट के लिए, और आप उनसे पैसा वापस नहीं कर सकते हैं। बाद बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अरे भाई बाय करने से पहले आप लोग से एक ही बात है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते मेरे भाई, जलन है क्या? पैर छू के प्रणाम करो मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लो यार भाई, यार बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं यार, सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़ भाई। चलिए मेरे भाई, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही प्यार और दुलार देते रहिए, लव यू।